क्या चीन के खिलाफ चलेगा ट्रंप कार्ड? 60 देशों पर टैरिफ लगाया तो फिर 90 दिनों के लिए स्थगित क्यों किया? इस वक्त कई बड़े सवाल सामने हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाया तो फिर उसे 90 दिनों के लिए स्थगित क्यों किया? क्या वे बाजार में आए भूचाल और अमेरिका में प्रदर्शन से दबाव में आ गए हैं, या फिर चीन के खिलाफ ट्रेड वार में उन्हें यूरोप जैसे पुराने सहयोगियों का साथ चाहिए इसलिए? क्या ट्रंप के ट्रेड वार में चीन वाकई उलझ गया है? ऐसे और भी सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के गर्भ में है। यदि यह चीन को घेरने की सोची समझी रणनीति है तो यह ट्रंप कार्ड कितना कारगर होगा? ट्रंप के टैरिफ के कुल बुलाए, घबराए और अंदर ही अंदर बौखलाए सभी 60 प्रभावित देश इस बात का आकलन करने में लगे थे कि वे क्या कार्ड निकाले। तभी अचानक ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों के लिए 90 दिनों का टैरिफ स्थगन की घोषणा कर दी। इसमें भारत भी शामिल है। भारत पर लगभग 26% का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन भारत भी अब उस टैरिफ से 90 दिनों के लिए बच गया है और लगभग 10% टैरिफ लगेगा। लेकिन अब बात करते हैं, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि 90 दिनों की शांति के बाद ट्रंप का रुख क्या होगा? वे कौन सी चाल चलने वाले हैं? इसे समझने के लिए इस बात पर गौर करना जरूरी है कि ट्रंप ने चीन को कोई मोहलत नहीं दी, बल्कि उस पर जो टैरिफ 20% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 145% कर दिया है। जवाब में चीन ने टैरिफ भी 125% तक पहुंचाया है। इसका मतलब साफ है, दोनों देशों के बीच ट्रेड वार शुरू हो चुका है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अंतिम दम तक लड़ेगा, अमेरिका की धमकी को स्वीकार नहीं करेगा। चीन के मन ही मन कहीं न कहीं यह चल रहा है कि अमेरिका से नाराज़ देश उसके साथ आ सकते हैं, साथ ना भी आएँ तो कम से कम न्यूट्रल बने रह सकते हैं। यूरोपीय संघ ने तो शी जिनपिंग से कहा कि वह सबको मिलकर अमेरिका की एकतरफा धौंस का विरोध करना चाहिए। साथ में भारत को भी चीन ने कहा है।